Hello everyone, this is the question paper of class 9th maths for PT1 exam 2025-26 upcoming means जो कि जुलाई या अगस्त के महीने में पड़ेगा. So now move to the question section A. So there are 8 questions of MCQ. So move to the question 1. Which division will leave a remainder 2? After divide these digits, ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 2 रिमाइंडर बचेगा. बाकी में बच सकता है बट नॉट ओनली, सिर्फ आपको कितना देखना है कि 2 रिमाइंडर बचे. सो विच इज़ द करेक्ट आंसर? सी इज़ द करेक्ट आंसर. 5 से आप 587 को डिवाइड करोगे तो आपका बचेगा रिमाइंडर 2. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 7777 इज 77. सो कितना पार्ट है, कौन सा पार्ट है 77 का, अब हमें ये देखना है. सो इसका सेकंड का कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड का हो जाएगा डी वाला करेक्ट आंसर, 101 पार्ट. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ 525 स्क्वायर माइनस 475 स्क्वायर. सो व्हाट इज़ द आंसर? थर्ड का आंसर क्या आएगा? सो आंसर इज सी इज़ द करेक्ट आंसर, 550,000. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमिनल. अब आपको डिग्री फाइंड करना है. सो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा? 0. बी इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच लाइज ऑन वाई एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स इन निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई माइनस एक्सिस. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 में क्या हो जाएगा? सो आंसर सी करेक्ट हो जाएगा. 0, -4 is the correct answer. Now move to the next question, question number 6. So उसमें कौन सा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 में? सो 6 में भी सही हो जाएगा सी. सी इज़ द करेक्ट आंसर. इसमें भी 0 आ जाएगा. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7. इक्वेशन 5 यूनिट्स क्या हो जाएगा 7 में? इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज़ 5 यूनिट डिस्टेंस. सो 7 का हो जाएगा सी वाई माइनस 5 और सिंपली वाई इक्वल 5 इक्वल टू 5. सो आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं कि दोनों सही हो जाएगा. नेक्स्ट पे चलते हैं 8 नंबर पे. सो आंसर डी वाला सही हो जाएगा. इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस. तो कौन सा सही हो जाएगा? एक्स बराबर ए. डी वाला सही हो जाएगा. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं. बिटवीन एनी टू नंबर्स देयर आर, बिटवीन एनी टू नंबर्स क्या होता है बीच में? इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स. सो किसी भी दो नंबर्स के बीच में क्या हो जाता है? इनफाइनाइट रेशनल नंबर. सी वाला सही हो जाएगा. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10. द क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x2 इन 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 माइनस एक्स प्लस 1 इज. सो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? बी इज़ द करेक्ट आंसर. इसका आंसर आ जाएगा 2. 11th पे चलते हैं. निगेटिव क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द निगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस. निगेटिव साइड क्या हो जाएगा? सो 11th में ए हो जाएगा. ए इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12. 12 पे चलते हैं. क्या हो जाएगा? 3x प्लस
10 इक्वल टू 0 विल हैज़, तो किस में होगा 12 में? सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है। सो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा? द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। अब हमें बताना है स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। सो आपको आई थिंक पता ही होगा, 2 है इवन नंबर, वो भी प्राइम। डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमिनल, सो इसका क्या हो जाएगा? 1। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0 एंड 0 हो जाएगा इसका। सो 16 पे चलते हैं। 16 का क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटली मैनी, इसका हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन सी, केस बेस्ड है ये। सो 17 पे चलते हैं। टू इन्हांस द रीडिंग स्किल, to enhance the reading skill of grade 10 student, the school nominates you and 2 of your friends to set up a class library. So आपको बताना है। अब देखो इसमें से ये सब दिया हुआ है। There are 2 sections, section A and B of grade 10. There are 32 students in section A and 36 students in section B. So अब यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट इज़ मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। सो अमंग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब इसमें आपको देखना है कि आपको एक स्कूल लाइब्रेरी सेट करना है, और ए सेक्शन और बी सेक्शन, देर आर 32 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड 36 इन सेक्शन बी। तो 32 सेक्शन ए में है और 36 जो हैं वो सेक्शन बी में है। अब आपको इतनी बुक चाहिए जितनी कि इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स एक्वायर फॉर द लाइब्रेरी, फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली एमंग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और बी। अब दोनों सेक्शन में, ताकि वो डिवाइड हो जाए इक्वली। सो आपको ये देखना है, एलसीएम निकालना है 32 एंड 36 का। सो एलसीएम कितना हो जाएगा? 288। सो आंसर इज इसका आंसर हो जाएगा 288। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बी पे चलते हैं। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल, if the product of 2 positive integers is equal to the product of their HCF and LCM is true, then the HCF 32 and 36 is, so what is the answer? आंसर कितना आएगा? सो HCF में अगर बचेगा तो 4 बचेगा, क्योंकि हमें डिवाइड कर देना है। सो डिवीजन में क्या हो जाएगा? 4 हमारा बच जाएगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। 18 में क्या हो जाएगा? अंकुर एंड रंजन स्टार्ट अ न्यू बिजनेस टुगेदर, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बोथ पार्टनर्स टुगेदर इज गिवन बाय द पॉलिनोमिनल। अब उन लोगों ने इन्वेस्ट किया। सो ए का ऑप्शन देखो यहाँ पे क्या है, क्या हो जाएगा? ए में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। x2 इन द गिवन पॉलिनोमिनल इज 4, सो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे बी वाले में देखो कौन सा हो जाएगा? द शेयर्स ऑफ अंकुर एंड रंजन इन्वेस्टेड इंडिविजुअली आर, इंडिविजुअली उन लोगों ने कितने इन्वेस्ट किए हैं? सो बी में क्या हो जाएगा? 2x + 1 2x + 5, इंडिविजुअली उन्होंने इतने इतने इन्वेस्ट किए हैं। सो इस तरीके से ये हो जाएगा। 19 में आप देखोगे ग्राफ पेपर की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो आप ग्राफ लेकर के इसकी प्रैक्टिस आप कर लोगे। आंसर शीट मैं डिटेल में आपको शेयर कर दूंगी इसके साथ में ही, सो आप ताकि प्रैक्टिस कर सको। फिर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 2 फ्रेंड्स ए एंड बी कंट्रीब्यूट्स 100 रुपीज़ इन प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, देन आंसर द फॉलोइंग।
Two friends A and B contributes 100 rupees in Prime Minister Relief Fund. Represent the following situation in linear equation in two variable. Draw the graph of the above equation. 20 में क्या बताना है? कंट्रीब्यूट x देन b कंट्रीब्यूट 100, तो 100 माइनस x. अब दोनों मिलकर कितना कंट्रीब्यूट? टू फ्रेंड्स ए एंड बी कंट्रीब्यूट 100 रुपीज़ इन प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड. 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं. तो आपको बताना क्या है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब इसमें क्या हो जाएगा? 20 में ए में कितना हो जाएगा? इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 100 हो जाएगा. इसका x प्लस वाई इक्वल टू 100 हो जाएगा. सो इसमें ये हो जाएगा. और b में क्या हो जाएगा? सो y बराबर 0, x बराबर 100. सो पॉइंट 100 0. So plot these two points and join to get a straight line. So इसको क्या करना है? Draw the graph of the above equation. अब इसको क्या करना है? इक्वेशन में आपको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर देना है. तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर डी में सेक्शन डी पे चलते हैं. लॉन्ग आंसर है हमारा ये लास्ट. एक्सप्रेस द फॉलोइंग in the form p by q where p and q are integers and p q means q 0 and 1 0.6. सो क्या हो जाएगा आंसर इसका? 21 का. इसका आंसर हो जाएगा एक्सप्रेस 0.6 एज p by q. सो इस तरीके से हो जाएगा 0.6 इक्वल टू 6/10. सो आंसर इज 3/5 आ जाएगा. इसका आंसर आ जाएगा 3/5 21 का. एंड 22 डिवाइड द पॉलिनोमिनल. अब इसको आपको डिवाइड कर देना है. मैं इसका आंसर इसके साथ ही अटैच कर दे रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए. और 23 पे चलते हैं. अब राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लान. सो क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन सो वाई एक्सिस. सेकेंड में हो जाएगा व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लान फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स. ईच पार्ट ऑफ प्लान फॉर्म्ड क्वाड्रेंट्स हो जाएगा. फिर लास्ट का हो जाएगा राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट. सो ओरिजन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजन हो जाएगा. और ये फिर से ग्राफ में आपको करना है. सो आप लोग इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना. एंड दैट्स इट. इसके नीचे आपको सो दिस इज़ द आंसर की. यू कैन सी ऑल द आंसर्स आर इन डिटेल.